हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा आया है और उसमें भी 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 76 से ज्यादा मार्क्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है अरे भैया जिस तरीके से स्टूडेंट्स के मार्क्स दिख रहे हैं उस तरीके से तो लग ही नहीं रहा है कि कट ऑफ कम रहने वाली है। तो टेंशन मत लो, बात करते हैं। देखिए गाइस, जो आप लोगों को ये बहुत अच्छे मार्क्स वाले लड़के दिख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लड़के जो हैं वो आप लोगों के 12th पीसीएम वाली पोस्ट पर हैं, मैक्सिमम लड़के। इसलिए आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि अरे भैया इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। निश्चित तौर से कट ऑफ अच्छी ही रहेगी, ये सबको पता होना चाहिए। एक बार आप लोगों के साथ आंकड़ों के साथ बात करते हैं, पिछली बार की ट्रेड भी देखेंगे, सारी ट्रेड का देखते हैं और क्या रहने वाला है, उन सारी की सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी वैकेंसीज देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वैकेंसीज है 8-5-13 हजार के आसपास ही आप लोगों की वैकेंसीज है और 1092 टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। अब आप लोग बच्चों के मार्क्स देख लेते हैं। कुछ बच्चों के जो हमारे स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे मिले हैं, तो कुछ इस तरीके के इनके मार्क्स आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये 80 मार्क्स आए हैं आरती कुमारी के, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं। और एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 89, ठीक है। इसी तरीके से एक बच्चा है ये चंदन कुमार, इस बच्चे के मार्क्स है 84, अभी और देखेंगे। और इसी तरीके से एक बच्चे के मार्क्स है 89। दो नीरज कुमार के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 76 मार्क्स हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 84 मार्क्स हैं। इस बच्चे का नाम है महेश आनंद। इसी तरीके से महेश जी ने कुछ कमेंट भी किया है कि गुरु भैया आपका हमेशा मैं आभारी रहूंगा, आपने बहुत हेल्प किया है। मेरा कोर्स से लेकर सब कुछ, पैसा नहीं थे, आपने मुझे प्रोवाइड कराया। हाँ, फ्री में भी दिया था इनको कोर्स। मेरा एएलपी और आरआरबी जेई अच्छा गया था, जो कि आप 100% होगा, पर टेक्नीशियन मेरे लिए अच्छा जाना जरूरी था। लव यू भैया। नेक्स्ट, इस बच्चे के मार्क्स हैं महेश आनंद के 84, आप लोगों ने देख लिए। इसके बाद आप मार्क्स देखिए, ये मनीष कुमार जी हैं, इनके मार्क्स है 83, जो आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसी तरीके से और बच्चे हैं जिनके 75, और देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके के मार्क्स 84 मार्क्स हैं इस बच्चे के। बुद्धि प्रकाश, इसी तरीके से ये हमारे बच्चे हैं अर्घा कुमार पॉल, ठीक है, इनके 89.01 मार्क्स है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सुमन मोंडी, इनके मार्क्स है 81। इसी तरीके से और बच्चा है ये रोविन कुमार, इनके जो मार्क्स है वो 83 है। इसी तरीके से 89.1 इनके हैं, ये तो उन्हीं का है। प्रशांत पॉल का दोबारा से लग गई है मार्कशीट। नेक्स्ट बात करें तो एक बच्चा यह है जिसके 76 मार्क्स है। इस तरीके से ये आप लोगों ने मार्क्स देखे, इसके 84 मार्क्स हैं। तो इन मार्क्स को तो चलिए छोड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। इसके भी 84.68 मार्क्स हैं। इसी तरीके से 74 बच्चे के मार्क्स हैं, इसी तरीके से 76 मार्क्स हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कि कट ऑफ के क्या चांसेस हैं। तो देखिए कट ऑफ का क्या है सीन। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात, सारी ट्रेड की कट ऑफ बहुत तगड़ी नहीं जाएंगी। कुछ ट्रेड का पहले से ट्रेंड रहा है कि उनकी कट ऑफ बहुत अच्छी रहती है। कुछ ट्रेड में क्या है कि लोग फॉर्म ही कम फिल करते हैं, जिसके चलते वहां की कट ऑफ कम रहती है। तो ये तो आप मान के चलिए 85 नंबर के आसपास 12th पीसीएम में सिलेक्शन होंगे, इससे ऊपर ही होंगे, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। ये बात आप मान के चलिए। कई जगह पे 90 कट ऑफ जाने वाली है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके 80 नंबर भी दूसरी जो शिफ्ट है उसके 88 नंबर के बराबर हो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट जो 80 नंबर की थी वो 90 नंबर पर पहुंच जाए और जो 90 वाला था वो वहां का वहीं रह जाए। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। दूसरी चीज, आपकी ट्रेड का भी बहुत बड़ा खेल होगा कि भाई आपकी ट्रेड कौन सी। अब जैसे मान लेते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली ट्रेड है, उन पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये एक बार वैकेंसी देख लीजिए आप लोगों की, कहां कहां कितनी वैकेंसीज है। तो जैसे चेन्नई में अच्छी खासी वैकेंसी है, कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, लेकिन टोटल वैकेंसी का थोड़ी खेल है भाई। वैकेंसी में जो कट ऑफ बनेगी वो तो आप लोगों की ट्रेड वाइज बनेगी। तो अपनी ट्रेड में आप लोगों को, क्योंकि कैंडिडेट्स तो उतने ही लिए जाने हैं जितनों का सिलेक्शन होना है, 1:1 के रेशियो में सिलेक्शन होने हैं। तो एक बार आप वैकेंसीज देख लीजिए। तो जहां पे कम वैकेंसीज दिख रही हैं आप लोगों को, जैसे कि ये सिलीगुड़ी है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, इनकी तो कट ऑफ आप मान के चलिए कि बहुत बहुत ज्यादा तगड़ी जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं डेटा की। तो देखिए जब 10,000 स्टूडेंट्स ने डेटा दिया तो एवरेज स्कोर 63 था, लेकिन जब ये डेटा हमारा 43,000 स्टूडेंट्स का हुआ तो डेटा 63 से सीधा 59 हो गया एवरेज स्कोर, क्योंकि टॉपर्स पहले देते हैं ना डेटा, फिर इसके बाद 52,000 का हुआ तो ये 58 पे आ गया। इसी तरीके से अब 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है, उस पर हम लोग बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि कैसे क्या करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी एलपी सीबीटी 2 की टारगेट क्लासेस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो निश्चित तौर से उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं आप लोगों का जो डेटा है जिसको हमें एनालाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम आपकी ट्रेड वाइज अच्छा चलो पहले ऐसा करते हैं, चलो इसको ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड वाइज कट ऑफ भी आप लोगों को दिखाते हैं। गाइज ये आप लोगों का डेटा है जो रैंक गुरुजी वेबसाइट से आया है, 90,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आप ये देख लीजिए, ये जो टॉप की शिफ्ट दिख रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको कौन कौन सी, 29-12 की जो सेकंड शिफ्ट है, कौन सी 29-12 की सेकंड शिफ्ट, इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद जो फायदा होगा वो 23-12 की फर्स्ट शिफ्ट को होगा, और उसके बाद ये जो टॉप की जोन है ना ये वाली, इनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, इनके सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। जो शिफ्ट है 26-12 की थर्ड शिफ्ट, 27-12 की फर्स्ट शिफ्ट, 27-12 की सेकंड शिफ्ट, 30-12 की सेकंड शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है ये आप लोगों की बहुत बहुत ज्यादा टफ शिफ्टों के अंदर है। इसीलिए आप लोग देखेंगे तो यहां का एवरेज स्कोर 52 मार्क्स आ रहा है, जबकि
आप ही के साथ की और जो है यहां पे आप देखें, इनका जो 26/12/2024 है, इसको मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। इस जो भी बच्चा 26/12 शिफ्ट में है, और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये डेटा, आप कोई भी डेटा उठाएंगे, चाहे 10,000 स्टूडेंट उठाइए, 43,000 का, सब में यही है ट्रेंड। तो इस ट्रेंड से ये बिल्कुल श्योर होता है कि इन शिफ्ट के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इनके एवरेज स्कोर 59 है और वहां एवरेज स्कोर 52 है। आप ये मान के चलिए कि यहां के 52 मार्क्स यहां के 59 मार्क्स के बराबर रहने वाले हैं। इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो 52 इज इक्वल टू 59, यानी कि 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस चीज को मिलने वाला है, ये चीज समझ लीजिएगा। और इनको कुछ भी नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, बाकी इन शिफ्टों का ज्यादा रोल नहीं है। जो ग्रीन में है, जो रेड वाली जोन है, जो सबसे ज्यादा रेड है, इसको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए, जिसको देख के बच्चे डर रहे हैं। ये है हम लोगों का डेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है। एक बच्चा है जिसके 96 से भी ज्यादा नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 96 से भी ज्यादा नंबर आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो 90 से 91 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 107 हैं। कितने बच्चे हैं? 91 से ज्यादा नंबर लाने वाले 107 हैं। अब ऊपर के जो नंबर चलेंगे ये जुड़ते जाएंगे। जैसे कि अब 86 से ऊपर जाने वाले जो हैं वो 1312 बच्चे हैं। इन 1312 बच्चों में 107 भी शामिल है, ये बात समझ लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 13,000 14,000 वैकेंसीज है, तो वो तो 76 पे ही ब्रेक लग गया। तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि 75 से नीचे तो सिलेक्शंस होंगे ही नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जब 1 लाख स्टूडेंट्स के डेटा में यह हाल है, तो यही जब 10 गुना होगा, तो इसका तो सीधा सा मतलब हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख फॉर्म थोड़ी है तो बहुत ज्यादा फॉर्म। अगर सिर्फ 10 गुना भी मान लेते हैं कि चलो अभी 10 लाख बच्चों का जब डेटा आएगा, तो इस तरीके से तो 1 लाख बच्चा ऐसा हो जाएगा जिसके 76 से ज्यादा नंबर है। 1 लाख बच्चा, तो कट ऑफ तो निश्चित तौर से तगड़ी ही रहने वाली है। फिर समझ रहे हो आप? तो कोई अगर आप लोगों को पागल बनाने की कोशिश करता है, या आपसे कोई कहता है कि बेटा तेरा 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये बेवकूफी वाली हद में मत रहो। और मैं आप लोगों से एक बात आज से नहीं, बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, इस चीज को आप लोगों ने सीरियस लिया है नहीं लिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा जैसे ही एग्जाम हो उसके जस्ट बाद जो सामने एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम की तैयारी में जुटना चाहिए। इस बात को आप ख्याल रखें। अगर आप लोगों का कोई एग्जाम हो गया, मान लेते टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, अब आपको वेट नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो सामने एग्जाम है उसकी आप लोगों को तैयारी करनी है पूरी जी जान लगा के। ये जो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ना, इनकी मैं हिस्ट्री दिखाऊंगा आप लोगों को। एक एक बच्चा पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तब जाके आज वो 90 नंबर ला रहे हैं। किसी बच्चे के, एक बच्चे के 91 नंबर भी हैं, कई बच्चों के 89 मार्क्स है, किसी के 84 मार्क्स है। तो ये लोग कंटिन्यू रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। इन्होंने बीच में कैसी भी सिचुएशन आई अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। और आप लोग क्या करते हैं? एएलपी का पेपर दिया हुआ आपको कितना टाइम हो गया? 1 से 1.5 महीना होने वाला है। 29 तारीख को पेपर खत्म हो गया था, शायद 29 तारीख को खत्म हो गया था। आप 1 महीना हो चुका है लगभग। आप 1 महीने से क्या कर रहे हो आपको पता है? खाली आप कभी इधर पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए आप लोग आगे भी, यहां तो सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो मैं मान लेता हूं नहीं हुआ, आपका आगे भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही भटकते रहे, आपने अपनी कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी को फॉलो नहीं किया, कोई माइकल लाल सिलेक्शन नहीं करवा सकता। इस बात को समझ लीजिएगा। अभी भी आप लोगों के पास चांस है। मैं बता रहा हूं आप लोगों से, जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुट जाइए। बहुत ही नॉमिनल सी फीस में हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं, वो भी 399 रुपए के अंदर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अभी सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट हुआ है, एक टारगेट। अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो जीएसपी 50 यूज करके 50 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जब बाद में जुड़ेंगे रिजल्ट आने के, तो आप समझिएगा कि आपका यहां पे रिजल्ट होना नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं उतने मार्क्स आपके जरूर से जरूर आ जाएंगे। अभी जैसे 2,82,000 में आप शामिल हो गए, ठीक है, फिर आप 1.5 लाख में भी शामिल हो जाओगे, क्योंकि 8 गुना बच्चा लिया जाएगा ना साइको के लिए, तो आप 1.5 लाख बच्चों में भी आ जाओगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, वो बहुत बड़ा दुख होगा। क्योंकि एक आपके अंदर होप होती है कि क्या पता हो ही जाए, तो ना आप इधर पढ़ पाते हो ना उधर पढ़ पाते हो। इससे अच्छा है कि प्री ही फेल हो जाए बच्चा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिद्दत से आप लोगों को तैयारी करनी है। अब चलते हैं, आप लोगों को कुछ डेटा दिखाते हैं जो बेहतरीन वाला डेटा है, जल्दी से। तो ये आप लोगों की चीजें हैं। पहले की कट ऑफ देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि हमारी जो पहले कट ऑफ रही है वो क्या क्या रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर तो आप लोगों को पता ही है कि कैसा पेपर आया था। ये आप लोगों की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके की कट ऑफ देखने को मिली है। सबसे पहले 12th पीसीएम जो है उसको आप देख लीजिए कि ये हमारी 12th पीसीएम की कट ऑफ है, कि 12th पीसीएम की कट ऑफ क्या रही है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये हाल था जब 5,000 वैकेंसी सिर्फ 12th पीसीएम की थी, उसके बावजूद ये 90-92 कट ऑफ थी। लेकिन ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो इस बार भी आप मान के चलिए 85-90 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन होंगे। अगर आप ओबीसी में हैं तो एक बार को मान सकते हैं आपका 82 पे 80 पे हो सकता है, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे फॉर्म भले ही कम आए हो या वैकेंसीज ज्यादा हो, ऐसी जगह पे। अदरवाइज आप ये मान के चलिए आपकी कोई सी भी कैटेगरी है ना, मैं कह रहा हूं SC ST भी कैटेगरी है ना, तब भी आप मान के चलिए कि 80 से नीचे मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे कहीं भी। यहां पे देखो, पिछली बार तो एसटी में चली गई थी 64 62 68 68 75 77 66 तक, और बाकी एससी की तो आप लोगों को दिख रही होंगी 75 75 76, और ओबीसी और इसकी तो लगभग बराबर ही, 80 से नीचे कहीं भी कट ऑफ नहीं है। इस बार 85 से नीचे कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक की। तो जब पिछली बार ही इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज होने के बावजूद कट ऑफ 82 79 59 53 पे गई है कट ऑफ, तो इस बार आप मान के चलिए कि डीजल मैकेनिक वाला बच्चा जिसके रॉ मार्क्स लगभग 70 के आसपास हैं,
वो एक उम्मीद रख सकता है, लेकिन इसके भरोसे बैठना नहीं है। अभी बहुत सारे बेवकूफ बच्चे हैं, अभी तक आंसर की का इंतजार कर रहे थे, अब रिजल्ट का इंतजार करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, वो उनको सिर्फ इंतजार करना है। अरे जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है ना, वो वेट नहीं कर रही है, वो सीबीटी बन देने के बाद सीबीटी 2 की तैयारी में लग चुके हैं, पूरी शिद्दत के साथ सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। और देखना आप लोग, उनके पास सिलेक्शंस का ढेर लगेगा, ढेर। हमारे बच्चे में कह रहा हूं, जैसा कि महेश है, संजीव है, शांतनु पॉल है, ये लड़के टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन लेंगे, एएलपी में भी सिलेक्शन लेंगे, आगे जितने एग्जाम्स आएंगे चाहे वो ग्रुप डी हो उसमें भी सिलेक्शन लेंगे, और हो सकता है भगवान करे कुछ लोगों के जेई में भी सिलेक्शन होंगे। तो इन चीजों को आप देख लीजिए। जो हमारे अंडर में चीजें है ना, नॉन टेक वाला पार्ट, उसमें तो ये किसी भी एग्जाम में मार नहीं खा सकते हैं, बहुत अच्छे खासे मार्क्स ये लेके आएंगे। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, फिटर की। तो फिटर की कट ऑफ यहां पे आप देख लीजिए, ये लगभग रही थी इनकी कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ क्या, देखिए आप इस चीज को तो मान लीजिए कोई भी माई का लाल एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि पिछली बार कहां पे कितनी ज्यादा वैकेंसी थी, कहां पे कितनी कम वैकेंसी थी, इस चीज पे डिपेंड करेगा, आपकी ट्रेड पे डिपेंड करेगा, आपके फॉर्म फिलअप पे डिपेंड करेगा, आपकी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि जो रेड वाली शिफ्ट है, जो अभी आप लोगों ने देखी, उनके मार्क्स बढ़ेंगे, जो नीचे वाली है उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो? अगर नीचे वालों का 1-2 मार्क्स बढ़ा तो ये मान के चलिए कि जो ऊपर की शिफ्ट है उनके और ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है, समझ आया? तो ये आप लोगों का कुछ स्कोर है। अब बात कर लेते हैं फाइनली की, चलो एक बार देख लो आप, फिर और की भी देख लो। ये ऑफिशियल कट ऑफ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो ये रही थी। तो इलेक्ट्रीशियन की भी पिछली बार 74, 70, 71, 70, 68, 67 ये कट ऑफ रही थी। तो इस बार भी ये मान के चलिए, जो डेंजर जोन नहीं है, जो एवरेज जोन है, वहां पे 70 के करीब आप लोगों के मार्क्स होने ही चाहिए। ये मान के चलिए 12th पीसीएम 80-85 से नीचे कुछ नहीं होने वाला है। 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट का 85 से नीचे अनरिजर्व कैटेगरी में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे सिलेक्शन होगा। लेकिन जो ये वाली ट्रेड है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इन सब ट्रेडों में जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे वेल्डर का है, ये देखिए कहीं पे बहुत कम कट ऑफ गई है, पहले 59, 39, 35, ये वेल्डर की ट्रेड की कट ऑफ पहले से भी कम जाती रही है, देखो सब जगह कट ऑफ कम गई है। तो इस बार इन लोगों की कट ऑफ जो 40 दिख रही है, 45 दिख रही है, 50 दिख रही है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 60 पार करेगी। तो 60 के आसपास वाले भी यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अपनी पुरानी कट ऑफ को देखते हुए आप लोगों को कुछ ना कुछ अपना अंदाजा लगाना है। और बाकी गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी सीबीटी 2 की भी करवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में कि भैया कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, और ये डेटा आप लोगों ने देख लिया, इस डेटा को और अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों ने इस डेटा को एनालाइज किया तो आपको खुद पता चल जाएगा। हम लोग खुद इस डेटा को अभी देख रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कितने कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट आपके साथ हैं। तो आप ये इस भ्रम में ना रहें, आज के टाइम में सिलेक्शन लेना बहुत टेढ़ी खीर है, और आप लोग सोचते हैं कि हम कंसिस्टेंट भी नहीं रहेंगे, रेगुलर भी नहीं रहेंगे और हम लोगों के सिलेक्शन होंगे, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, 70 से ऊपर वाले 23,000 बच्चे हैं। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। 90,000 बच्चों में से 33,000 यानी कि 1/3 स्टूडेंट के 66 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। आप समझ के तो देखिए कि कितने, 70 वाला बच्चा तो मुझे लगता है कि सोचे ही ना यहां, फिर जब 33,000 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों के सिलेक्शन, जिनके मार्क्स 66 से ऊपर हैं, और अभी डेटा सिर्फ 1 लाख का आया है। जब यही डेटा 1 लाख की जगह 10 लाख का होगा, तो आप मान के चलिए लगभग 10 गुना भी नहीं तो 5 गुना तो होगा। और जब इस 5 गुना करोगे 13 पंजे 65, तो 65,000 ऐसा बच्चा है जिसका मार्क्स 76 से ज्यादा है। 1 लाख स्टूडेंट का मार्क्स 76 से ज्यादा है। अब आप समझिए, तो कुछ बातें समझ आ रही हैं, लेकिन इसमें बस एक यही पॉजिटिव सोच है हम लोगों की। सोच सकते हैं कि जो हमारे पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, 12th पीसीएम वाले, वो बच्चे ज्यादा होने की वजह से, उनके ज्यादा मार्क्स होने की वजह से शिफ्ट के एवरेज स्कोर भी उठ रहे हैं, और ये टोटल स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके भी यहां पे उठ रहे हैं। लेकिन जब आप अपना ट्रेड वाइज एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज स्कोर भी उतना नहीं है, आपकी शिफ्ट में भी ज्यादा बच्चे नहीं है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, जिसका नॉर्मलाइजेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में तो 76 से ऊपर वाले 18 बच्चे पहुंच चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए आप। नॉर्मलाइजेशन मत देखिए, जोन वाइज एवरेज मार्क्स देख लीजिए कितने कितने आ रहे हैं। तो अहमदाबाद में 55 आ रहे हैं, और अजमेर में 58 आ रहे हैं, बेंगलोर में 42 आ रहे हैं,
तो बेंगलोर में कम आ रहे हैं मार्क्स। तो ये इस तरीके से एवरेज मार्क्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। टॉपर स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे, जिसका रोल नंबर 832 है, लास्ट में 97 नंबर लेके आया बच्चा। यहाँ पे 005 है, 96 नंबर लेके आया है। 552 है, 95 नंबर लेके आया है। 128 लास्ट में है, 93 नंबर लेके आया है। मतलब इतने तगड़े तगड़े नंबर बच्चे लेके आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए अहमदाबाद का क्या हाल है। तो ये जो आपका जोन वाइज डेटा है ना, इससे अच्छा जब ट्रेड वाइज डेटा आएगा ना, जोन में भी ट्रेड का डेटा, तब बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो है आप लोग देखिए 91 से ऊपर वाले बच्चे 12 हैं अहमदाबाद के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। अहमदाबाद में 90 से ऊपर वाले बच्चे ही 12 हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज, चलो जितनी भी हो, मैंने अभी देखी नहीं, देखनी पड़ेगी डिटेल। अगर यहाँ पे वैकेंसीज मान लेते हैं 20 वैकेंसी हैं और उसमें पीसीएम के अंदर, और उसमें 91 से ज्यादा वाले 12 बच्चे हैं, अभी आ गए हैं। और कितने स्टूडेंट्स का डेटा है? अभी तो कुल थोड़े से ही स्टूडेंट्स का डेटा है। कितने स्टूडेंट का? अभी तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 बच्चों का डेटा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉर्म डला हुआ है 70,000। तो जब 70,000 का डेटा आएगा तो मुझे लग रहा है कि सारी सीट्स तो 90 वाले भी ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 12th पीसीएम पे लड़ेंगे। अगर ज्यादा मार्क्स हैं और 12th पीसीएम वाले बच्चे हैं तो वो वहीं पे लड़ेंगे, इसलिए घबराओ मत। अभी के लिए मेरा इतना कहना है कि इस चीज को यहीं छोड़िए और जो एग्री एग्जाम है उसकी जी जान लगा के तैयारी करिए, क्योंकि इसमें कुछ होना तो है नहीं। अगर नाम आएगा रिजल्ट में तो चले जाना डीवी के लिए, मेडिकल के लिए, लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा चिंतित मत करो। अपने डॉक्यूमेंट जो भी जरिया होंगे उनको रेडी रखो, लेकिन इसके पीछे पागल मत हो। मैं कह रहा हूं भगवान की दया से आपका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं होना। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही होंगी। नहीं तो फिर आप लोग जो मन करे वो करिए। आगे आप लोगों के पास जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, जान लगा दो एएलपी सीबीटी 2 में, क्योंकि वहां पे 2,82,000 का रिजल्ट होना है। देखिए यहाँ पे तो 14,000 का रिजल्ट होना है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे 2,82,000 का रिजल्ट होना है। जब आपका सिलेक्शन वहां हो जाएगा 2,82,000 के अंदर, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ कॉर्नर पर रुक गए, तो वहां तो 100% आपका हो रहा होगा ना। तो आप सीबीटी 2 में तो कम से कम जान झोंकिए, जितनी आपसे मेहनत हो रही है उतनी आप सीबीटी 2 में करिए। वहां पे इतने मार्क्स लेके आइए कि वहां पे आपकी सीट 100% आपकी हो, कोई और ना ले सके उस सीट को। जैसे यहाँ पे 14,000 में जगह नहीं बना पाए, तो वहां पे आप 18,799 में जरूर से जगह बना पाओ। इसलिए आपको पूरी शिद्दत से आज से ही पढ़ना होगा, तब जाके आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। अगर आप सोचते हैं कि भैया ऐसे ही हो जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाए हैं ना, मैं दिखाऊंगा कि ये कब से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल्स हम लोगों के पास रहती है। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये इलाहाबाद वाले बच्चे हैं, देखो इनके कितने कितने स्कोर हैं। 91 से ज्यादा वाले हैं 3 बच्चे हैं, 86 से ज्यादा वाले हैं 96 बच्चे पहुंच गए। इस तरीके से आप बाकी की भी डिटेल देख सकते हैं, बैंगलोर की और जगह की। तो काफी ज्यादा बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं। तो गाइज बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे आप लोगों के सामने है। और ये बिलासपुर का डेटा है, इसमें तो 86 से ज्यादा वाले 316 बच्चे हैं, 91 से ज्यादा वाले 36 बच्चे हैं। समझ रहे हो आप। तो 12th, अब आप कट ऑफ के बारे में कंक्लूजन बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप लोगों ने ट्रेड का देखा, तो अगर आपकी ट्रेड ऑन एन एवरेज है, या जैसे कि आप लोगों की जो ट्रेड है वो ऐसी है जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अगर ऐसी ट्रेड है, डीजल मैकेनिक, तो आप मान के चलिए 70-75 आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर आप लोगों के 70-72 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, और 65-68 के आसपास कम से कम मार्क्स आप लोगों को चाहिए अगर एससी एसटी के अंदर हो तो। एससी के अंदर 68 और एसटी के अंदर 65, तब जाके आप लोग मान के चलिएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके उतने मार्क्स होंगे जो सिलेक्शन होंगे। बल्कि इससे 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा ही रहने की उम्मीदें हैं, कम नहीं रहेंगी। उन ट्रेड की बता रहा हूं जिन लोगों में हाई कंपटीशन है, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, कम से कम इतने मार्क्स होने ही चाहिए। इसके अलावा जैसे डीजल मैकेनिक, वो जैसे कि अभी वेल्डर की ट्रेड देखी, तो वहां पे आप मान लीजिए कि जो 75 मार्क्स हो रहे हैं, वहां पे वो आप लोगों के 65 हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो 68 मार्क्स 70 मार्क्स के करीब अगर किसी के भी हैं तो बहुत हद तक श्योरिटी है, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं होना, ये बात ध्यान रखिए। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी जो ट्रेड है वो आप लोगों को पता चली गई है, सारी चीजें हो गई हैं। बस और डेटा आने दीजिए, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा आप लोगों को बस एकमात्र सजेशन, जो सामने है उसके लिए जुटिए जी जान लगा के, क्योंकि अभी के 200-300 रुपए आपको कुछ नहीं, अभी आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब आप तैयारी करने जुटोगे और आपके पास 15 दिन का समय होगा, मैं कह रहा हूं सारा समय ऐसे निकल जाएगा कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी बुक लूं, इन सब चीजों में ही आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी आपका मन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें बताई हैं। बाकी अपने मार्क्स कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे कि पता चले कि क्या है क्या नहीं है। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देख के मार्क्स शेयर कर सकें कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।